इसरो के मिशन सूरज का काउंटडाउन अज सवेरे 11:50 से लॉन्च होगा। आदित्य L1 आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा तो भरेगा उड़ान। अज एशिया कप के भारत ते पाकिस्तान के विचाले महा मुकाबला। श्रीलंका के कैंडी के होगा वनडे मैच। 2019 के वर्ल्ड कप तो बाद दोवें टीमां होणगियां आमो सामने। इंडिया गठजोड़ की 14 मैंबरी कोआर्डीनेशन कमेटी का ऐलान। कैंपेन ते मीडिया कमेटियां भी बनाईयां। रिसर्च ग्रुप का भी किया गठन, पर कन्वीनर ते हाले नहीं होया फैसला। इंडिया का दावा 2024 के बीजेपी को हरा देगा गठजोड़। सीट शेयरिंग के नहीं आएगी कोई दिक्कत। महंगाई, बेरोजगारी ते भ्रष्टाचार के मुद्दे तो होगी सरकार की घेराबंदी। ने जाखड़ ने फिर लगाए कांग्रेस ते आप ते मिली भुगत के इल्जाम। बोले बिल्ली थैले के बाहर आई। कांग्रेस के अफीशियल पोस्टर के भगवंत मान की तस्वीर। एक देश एक चोण को लैके केंद्र का वड्डा कदम। साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की प्रधानगी के कमेटी का गठन। स्पैशल सैशन के बिल लियाउण की चर्चा तेज। एक देश एक चोण के हक के अकाली दल। सुखबीर सिंह बादल बोले इकट्ठियां होनी चाहिए लोक सभा ते विधान सभा चोणां। कांग्रेस ते आप बोली नवीं तजवीज़ संघी ढांचे के खिलाफ। सरकार की मंशा ठीक नहीं। पंचायतां भंग करने के मामले के विरोधियों ने चुके पंजाब सरकार ते सवाल। मजीठिया बोले ऑर्डर लैटर ते सीएम ते मंत्री दोवां दे ने साइन, पर हुण झूठ बोल के अधिकारियों ते सुट्टी गाज। बीजेपी ते कांग्रेस ने मंगिया सीएम का अस्तीफा। कोटकपुरा गोलीकांड मामले के अज फरीदकोट अदालत में होगी सुनवाई। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल हो सकते हैं पेश। अपन मंगां नूं लैके चंडीगढ़ के जुटणगे संयुक्त किसान मोर्चे के आगू। किसान भवन के 10 तो 5 बजे तक करनगे मीटिंग। पंजाब ते केंद्र सरकार के खिलाफ घड़नगे रणनीति। पंजाब के शुरू हुई बिल लियाओ इनाम पाओ स्कीम। मेरा बिल ऐप के GST बिल की कापी करो लोड ते इनाम पाने के बनो हकदार। 7 अक्तूबर को निकलेगा पहला ड्रा। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। अज इसरो के वलों लॉन्च किया जा रहा आदित्य L1 सवेरे 11:50 से। दरअसल आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी। PSLV XL रॉकेट जरिए स्पेस क्राफ्ट जोड़ा कि होगा आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा तो उड़ान भरेगा। सूरज की स्टडी करेगा आदित्य L1। सूरज की स्टडी करने वाला भारत का यह पहला मिशन होगा। 4 महीने बाद लैग रेंज पॉइंट 1 तक ये पहुँच करेगा। इस पॉइंट से ग्रहण का असर नहीं पैंदा, जिस करके इत्थों सूरज की स्टडी आसानी के नाल की जा सकती है। लैग रेंज पॉइंट धरती तो करीब 15 लाख किलोमीटर दूर है। सो एक नवा कदम जोड़ा अगला स्टैप जोड़ा अगला कदम है इसरो के वलों चुकया जा रहा है। क्योंकि श्री हरिकोटा की गल की जाए तो इस जगह तो पिछले दिनों के दौरान चंद्रयान 3 की जी लॉन्चिंग होंगी है। तो उस तो बाद उस मिशन के कामयाबी भी हासिल हुई। भारत जोड़ा कि पूरी दुनिया के पहला देश बनया कि चंद्रमा के साउथ पोल पर जी कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होती है। उस तो बाद लगातार काफ़ी कुछ जोड़ा कि इसरो हासिल भी होगा, देश को हासिल भी होगा, काफ़ी स्टडी भी होगी। तो हुण सूरज के वल कदम वधाए जा रहे हैं। अज इसरो के वलों आदित्य L1 लॉन्च किया जा रहा है सवेरे 11:50 का जोड़ा समय, जदों कि आदित्य L1 की लॉन्चिंग होगी जी कि जिस दे वलों दरअसल सूरज की स्टडी की जाएगी। सूरज की स्टडी करने वाला भारत का यह पहला मिशन होगा। क्योंकि 4 महीने लगणगे पूरे मिशन को सफल होंदियां। 4 महीने बाद लैग रेंज पॉइंट 1 तक जोड़ा कि आदित्य L1 पहुंच करेगा। रुख करांगे अगली वड्डी खबर का। एशिया कप के अज महा मुकाबला होने जा रहा है। भारत ते पाकिस्तान के विचाले टक्कर होने जा रही है। श्रीलंका के कैंडी स्टेडियम के मैच होगा। 4 साल बाद वनडे के आमो सामने होणगियां दोवें टीमां। आखिरी बार वर्ल्ड कप 2019 के मुकाबला होया सीगा। दोपहर 3 बजे ये मैच शुरू होगा। तो पूरे देश दी नज़रां क्रिकेट के प्रशंसकों दी नज़रां सीधे तौर पर इस मैच से टिकियां हुई हैं। क्योंकि जो भारत ते पाकिस्तान के विचकार मैच खेडा जाता तो उस करके होर भी ज़्यादा दिलचस्प हो जाता है, होर ज़्यादा रुचि हो जाती है लोगों की कि आखिरकार नतीजा की आएगा, किस दी झोली के मैच पवेगा। सो भारत ते पाकिस्तान के विचाले ये टक्कर होने जा रही है। श्रीलंका के कैंडी स्टेडियम के मैच होगा। 4 साल बाद दरअसल वनडे के दोवें टीमां आमो सामने होने जा रही हैं कि आखिरी बार वर्ल्ड कप 2019 के दोवां दे विचकार जिहड़ा मुकाबला होया सीगा। जेकर समय की गल की जाए तो दोपहर 3 बजे भारत पाकिस्तान के विचाले ये मैच शुरू होगा। नहीं, कुछ ऐसा प्रेशर नहीं है। पास में जो पीछे गुजर गया उस पर हम फोकस नहीं कर रहे, जो आने वाला उस पर फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि
जो बेस्ट है हमारा वो अप्लाई करें, जो मोमेंटम हमारे पास उसको कंटिन्यू करें। और मेरे ख्याल से सारे लड़के काफ़ी एक्साइटेड हैं। आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान का हमेशा हाई इंटेंसिटी वाला गेम होता है, और जो मेन चीज़ फैंस काफ़ी इस चीज़ को वेट करते हैं, तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं खेलने के लिए और इंशाल्लाह अच्छी क्रिकेट। अभी हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे 6 टीम खेलने वाले हैं, उसके बाद 10 टीम के साथ मुकाबला होगा वर्ल्ड कप में। तो जितने भी सारे इश्यूज़ या पॉइंट्स है जो हमें एड्रेस करने हैं, हम एड्रेस कर चुके हैं उस चीज़ को लेकर। अभी वक्त है कि हमें अच्छा क्रिकेट खेलना है और कैसे जीतना है, कैसे मैचेस में अच्छा करना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 14 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਚ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੋਵੇਗਾ जुड़ेगा भारत जितेगा इंडिया। सो इंडिया गठजोड़ के वालों वक्-वक् कमेटियां का दरअसल गठन किया गया। जेकर 14 मैंबरी तालमेल कमेटी की गल की तो इस वक्-वक् पार्टियां के वड्डे लीडर है उसके वो शामिल किए गए हैं। तुहानूं एक एक करके ग्राफिक के जरिए दस भी रहे हैं कि आखिरकार वक्-वक् पार्टियां के किहड़े लीडर इस कोआर्डीनेशन कमेटी का हिस्सा होणगे। हालांकि इस विचार ये सवाल है कि आखिरकार पूरी कमेटी का कन्वीनर कौन होगा, इसनूं लैके अजे इंडिया गठजोड़ के वालों कोई भी फैसला नहीं लिया गया। इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी 14 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी, उनका स्ट्रक्चर हो गया है। बाद में कैंपेन कमेटी है, वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया है, वर्किंग ग्रुप ऑफ मीडिया है और वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च है। ये 4 प्रमुख कमेटी का भी गठन हुआ है और सभी अलायंस पार्टी के मेंबर्स उस कमेटी में इंक्लूड कर दिए हैं। जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ रही है, जैसे मैंने कल कहा कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं, और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। उत्थे इंडिया गठजोड़ ने साझा अटैक किया। गठजोड़ इकट्ठा रहा तो बीजेपी को हरा देवांगे। राहुल गांधी के वालों वड्डा दावा किया गया। उन्होंने कहना है कि असी मित्र परिवारवाद के खिलाफ लड़ांगे। उद्धव ठाकरे ने वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहना है कि भै मुक्त भारत के लिए असी सारे इकट्ठे हुए हाँ। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वड्डे मुद्दे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे के वालों बयान दिता। उन्होंने कहना है कि मोदी जी 100 रुपए ਵਧਾ ਕੇ 2 रुपए ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਹ 28 ਦਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ हमला बोलिया। उत्थे लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी से वड्डा हमला बोलदे कहा कि बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी है। सीट शेयरिंग के विच कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अपना कुछ गवा के भी देना पिया तो वह भी दिता जाएगा। लालू प्रसाद यादव के वलों यह वड्डा बयान दिता गया। If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. So the task in front of us is to come together in the most efficient way possible. कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आज़ाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा
इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात कुछ भी ये करप्शन, बड़े करप्शन, उनके जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन होते हैं, ऐसा छोटा मोटा करप्शन वो नहीं करते, लोगों को नहीं दिखना वो पूरा। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं, अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी बोलते रहते थे। ये बात सही हो रहा, सही निकल रहा। इस देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या हुआ आपको मालूम होगा इस देश में क्या हो रहा है कि आज हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित नहीं है, महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, देश में गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। उधर विरोधी धिरां इंडिया गठजोड़ ते सवाल खड़े कर रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठजोड़ नूं देश हित दे विच दस रही है। सुनील जाखड़ नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है, क्योंकि पहला जो पोस्टर रिलीज किया सी उन्होंने राहुल जी को अगे करके बाकी सारे रेलीगेट करते थे, मगर इनफैक्ट केजरीवाल साहब उस फोटो च है ही नहीं। सो दे हैड डिसमिस्ड, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦਮਕੇ ਜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਖੜ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ मौका दे दियो। जा रही हैं, बहुत सारी नई पार्टियां जो हैं उसको ज्वाइन कर रही हैं। मैं देख रहा था आज कि बहुत सारी पार्टियां जो सेंटर के खिलाफ हैं वो लगातार अपने आप जो है उस अलायंस में ज्वाइन कर रही हैं, जो बहुत अच्छा संकेत है। मैं समझता हूँ आज देश को बचाने की ज़रूरत है, आज देश को बचाने की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज बीजेपी से केंद्र सरकार के देश को बहुत बड़ा खतरा है और लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। जैसे मोदी साहब की पॉलिसियां हैं, जैसे बीजेपी की पॉलिसियां हैं, वो देश को ख़त्म करने वाली हैं। देश की बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी संस्थाएं जो हैं उनको, उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरा जो है वो बीजेपी बनी। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਅਸਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਰਚਾ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है, क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। मेरी जानकारी है 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ऐसे निर्णय था और इसमें एक ही कहूँगा, इस निर्णय का स्वागत मोदी जी जो करेंगे, देश की जनता के भले का निर्णय करेंगे। मिशन 48 का ये हमारी मीटिंग है। ये मिशन 48 में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के बाद पूरी ताकत के साथ मोदी जी के पीछे खड़ा रहेगा और इसीलिए आज ये मिशन 48 की बैठक है। पता चलता है कि बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहती है और लोकतंत्र के लिए आज बीजेपी केंद्र सरकार जो बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। सो ऐसा बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको तुरंत जो उसका इरादा है कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बीजेपी का, इसको तुरंत वापस करना। इलेक्शन कमीशन ने इसमें सुधार लाने के लिए 82-83 में सुझाव दिया था भारत सरकार को कि अगर ये अमेंडमेंट आप कर दें तो हम वन नेशन वन इलेक्शन फिर से लागू कर सकते हैं, लेकिन वो सुझाव पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हो जाए और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो ये पॉसिबल होगा और इलेक्शन कमीशन का इसको कराने। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।